सारी क्लास हम लोग कह रहे थे कि सल्फर का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन की तो फिक्स है। सल्फर की अगर मैंने एक्स ले ली, सल्फर की, सल्फर का एक एटम है फॉर्मूला में, तो 1 × x करेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, दैट इज -2, तो 2 × -2 और ओवरऑल इस पे 0 है, तो ये हो जाएगा x -4 = 0 एंड x वुड बिकम +4। ठीक है। अब सल्फर आप कहोगे ग्रुप 6 क्या है, वो तो -2 बनाता है सल्फाइड आयन, वो उसकी वैलेंसी है बेटा, लेकिन वो और भी चार्ज बना सकता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अब क्योंकि ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं इससे ज्यादा ना डिटेल में इस पे नहीं लेके जा रहा, वरना बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको करने में बड़ा मजा भी आता है, लेकिन फिलहाल हम अवॉइड करते हैं। हम पास पेपर्स इतने इजी हो गए हैं इसके रिडॉक्स के कि कोई मसला ही नहीं होता उनको सॉल्व करने में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसलिए बता दिया कि आइडिया अच्छा हो जाता है रिडॉक्स का फिर इसको देख के। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपके सामने। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, gain of oxygen या loss of hydrogen. Reduction on the other hand is decrease in oxidation, gain of electron, decrease in oxidation state, gain of hydrogen या loss of oxygen। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन में देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब हमें ऐसा रिएक्शन देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में, अब ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है। अब अगर मैं वाली डेफिनेशंस देखूं लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन वाली, तो कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है राइट साइड पे कॉपर के पास, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया। हाइड्रोजन के पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो अकेला था पहले, राइट हैंड साइड पे उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। सही है, आगे बढ़े। इसी तरह अगर चार्जेस से देखना है, तो चार्जेस से जब पूछता है तो इस तरह से इक्वेशन देता है कि अब इसमें आयरन है, देखो आयरन एलिमेंटल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 है। और देखो 0 से चार्ज जब राइट साइड पे आयरन बना है तो Fe2 पॉजिटिव हो गया, तो 0 से 2+ जाना मतलब दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दिस इज ऑक्सीडेशन। अभी डेफिनेशन बहुत पक्की पक्की याद करना नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि चैप्टर बस इतना सही है, ये हमें पास पेपर्स पे फोकस करना है इसके ज्यादा। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हैज +2 चार्ज, इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया मतलब 0 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हो गई 0, +2 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गए। क्लियर है बात यहाँ तक? देखो ये जो रिएक्शन है ना वो ये हुआ है Fe, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे, कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड एंड आयरन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज करें, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन एटम हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से, और ऑक्सीडेशन state of iron has decreased। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आयरन इज
ऑक्सीडाइज्ड, Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? Fe, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ऑन द अदर हैंड, they have been converted to copper in elemental form, zero charge, मतलब it can only be done by gaining of electrons ना। 2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है ना, +2 से 0 हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे? +2 से 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, राइट। तो कॉपर एटम हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर एटम हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, sorry, copper 2 positive ion, copper ions, not copper atom, copper 2 positive ions has gained 2 electrons, or in other words we can say oxidation state of copper क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। अच्छा, मैंने ना गलती से आयरन के साथ भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज लिख दिया है, वो इंक्रीज हुआ है। तुम लोग भी बता नहीं रहे हो बिल्कुल भी, डिक्रीज नहीं है, सॉरी, हियर दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से +2 है ना, बड़ा है नंबर, और कॉपर +2 से 0 हुआ है तो डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुई है। मतलब वी कैन से कि कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर क्या हुआ है? कॉपर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, जो चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है ना, खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है वो, तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज होके दूसरी चीज गेन कर रही है। मतलब अगर आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो उसकी वजह से कॉपर रिड्यूस्ड होगा। तो जो चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड होती है उसको हम कहते हैं दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या करता है? किसी कोई काम करवाता है। तो जो चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज खुद रिड्यूस्ड हो रही है इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात भी याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक। अच्छा, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि आगे जो है ना चीजें डिफरेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने बता दी है ना आपको वही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2, ये मैं हैंड आउट भेज रहा हूँ आपको थोड़ी देर में, तो इसके जो आपके क्वेश्चन है मेक श्योर के ये जरूर कर दो, ठीक है। चलो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं है तो फिर आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बस ये ना रिवाइज जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में, वरना ना चीजें बहुत मुश्किल लगेंगी आगे वाली चीजें, इसके क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट पेपर्स करेंगे इसके स्टार्ट। ओके चलो, हाफिज।